मेरा नाम समीर है। मैं पैरानॉर्मल पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन कुछ साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात मैं अपने दोस्त की तरफ से अपने घर वापस जा रहा था। मुझे ड्राइव करते 2 घंटे हो चुके थे और अभी भी 3 घंटे का डिस्टेंस बाकी था। मुझे अब नींद आने लगी थी। मुझे यूं लग रहा था कि अगर मैं इसी तरह ड्राइव करता रहा तो मेरी आंख लग जाएगी। तब रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। सो मैंने डिसाइड किया कि रास्ते में कोई भी होटल नजर आया तो वहां नाइट स्टे करके सुबह घर के लिए निकलूंगा। थोड़ा ही आगे जाके मुझे एक बहुत बड़ा होटल नजर आया और उस ट्रिपल स्टोरी होटल की पार्किंग लॉट में मैंने गाड़ी पार्क की। होटल देखने में एक विंटेज बिल्डिंग की फील दे रहा था। मुझे शुरू से ही ऐसी बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा फैसिनेट करती थी। मैं होटल के अंदर गया तो उसका इंटीरियर भी 90s की याद दिलाता था। एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा हॉल था। सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन था। लाइट्स ऑन थी, लेकिन एम्बियंट बहुत ज्यादा डिम था। मैं फ्रंट डेस्क की तरफ बढ़ा तो रिसेप्शन पे मुझे बताया गया कि यहाँ एक रात का फेयर 20,000 रुपये है। ये आम होटल से बहुत ज्यादा महंगा था, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। सो मुझे उसी हिस्टोरिक होटल में कमरा लेना पड़ा। मेरा रूम नंबर 666 था। होटल बहुत ज्यादा पुराना था, सो टू बी ऑन सेफ साइड मैंने लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से जाना बेहतर समझा। जब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचा तो मैंने नोटिस किया कि मेरा रूम हॉलवे के दूसरे कोने पर है। मैं अपने रूम की तरफ चल पड़ा। रूम बहुत सिंपल मगर प्यारा था। रूम के इंटीरियर से एंटीक फील आ रही थी। बहुत ज्यादा नींद आने की वजह से मैं बेड पे लेटते साथ ही सो गया। रात में बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई और बहुत तेज बिजली कड़क रही थी और लाइट के फ्लैशेस खिड़की से मेरे चेहरे पर पड़ रहे थे, जिससे मेरी आंख खुल गई। मैंने सामने की तरफ देखा तो मेरे पाँव के पास मुझे एक अजीब सी डार्क फिगर नजर आई। मैं डर के मारे सहम चुका था और वो फिगर मेरी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। एक दफा कमरे को चेक करने के लिए मैं उठा और इधर उधर देखा। वहां कोई भी नहीं था। मैंने सोचा शायद वो मेरा वहम था और इस पुराने होटल की क्रीपी फील मेरे सर पे सवार हो चुकी है। सो मैं इग्नोर करके दोबारा सो गया। अगेन कुछ देर बाद एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिससे मेरी आंख खुल गई। यूं लग रहा था जैसे कोई अलमारी के अंदर से नॉक कर रहा हो। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके उठा और अलमारी की तरफ गया। देन सडनली वो नॉक की आवाज रुक गई। मैं वहीं खड़ा उस पुरानी अलमारी को हैरत से देख रहा था। उस अलमारी में कुछ भी हो सकता था। मैंने हिम्मत करके उस अलमारी का दरवाजा खोला। थैंक गॉड अलमारी खाली थी, लेकिन मैंने सच में नॉक की आवाज सुनी थी। मैंने अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। यह सब कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेंज था। बेड पे लेटने से पहले मैंने सोचा एक बार फ्रंट डोर पे भी चेक कर लूं। मैंने दरवाजा खोल के बाहर झांका तो एक लड़की वहां से गुजरती हुई दिखाई दी। उसके कपड़े बहुत ज्यादा पुराने थे और लंबे काले बाल। मैंने दिल को यह कहकर तसल्ली दी
कि शायद उस लड़की ने गलती से मेरे दरवाजे पर नॉक कर दिया होगा और वो नॉक की आवाज़ अलमारी से नहीं दरवाजे से आई होगी। मे बी वो लड़की अपना रूम ढूंढ रही होगी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर लेट गया। मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं डाउट से उस अलमारी की तरफ देख रहा था। स्ट्रेंज बात यह थी कि उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, जबकि मुझे अच्छे से याद था कि मैंने दरवाज़ा ठीक से बंद किया था। सडनली मुझे यूं फील होने लगा जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। मेरी नज़रें अभी भी अलमारी के दरवाजे पर थीं एंड सडनली वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और गर्दन के पीछे किसी के सांस लेने की सेंसेशन भी और ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैं डर के मारे लरज उठा। मैं बेड से उठा और बाहर की तरफ भागा। जितना तेज हो सकता था मैं भाग रहा था। फ्रंट डेस्क पर पहुंचकर मुझे बताया गया कि मुझे गलती से रूम नंबर 666 दे दिया गया था। रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे अपोलोजाइज किया और बताया कि उस रूम में कई सालों से कोई नहीं गया। गेस्ट की मल्टीपल कंप्लेंट्स की वजह से उस रूम की एक्सेस को लिमिटेड कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि वहां किसी भयानक लड़की का भूत घूमता है। कहते हैं 1920 में उस रूम में एक लड़की की सडन डेथ हो गई थी और तब से उस लड़की का भूत वहां घूम रहा है। कोई नहीं जानता उसका मकसद क्या है और वो क्या चाहती है।